अपनी पत्नी की अंतिम विदाई के दौरान पति ने देखा कि उसके पेट में कुछ हिला और जो आगे हुआ उसके पूरे परिवार पर से विश्वास तोड़ दिया। आरव मल्होत्रा स्तब्ध खड़ा था जब लपटें ऊपर उठ रही थी, तैयार उसकी पत्नी के शरीर को अग्नि देने के लिए। लेकिन सभी उसके पेट में कुछ हलचल हुई। जो आगे हुआ उसने उसकी पूरी दुनिया पलट दी और उसके परिवार की सबसे अंधेरी सच्चाई उजागर कर दी। आरव और उसकी पत्नी अमृता शर्मा की शादी को 2 साल हो चुके थे। वह मुंबई का एक अमीर आर्किटेक्ट था, जबकि अमृता लखनऊ के एक साधारण मोहल्ले से आई हुई एक दयालु नर्स थी। अमृता का प्रेम सच्चा था, लेकिन आरव की मां सावित्री मल्होत्रा ने कभी उसे स्वीकार नहीं किया। शुरू से ही वह कहती थी वह इस घर की नहीं है और उसका बच्चा भी नहीं। आरव ने अपनी पत्नी का साथ देने की कोशिश की, लेकिन उसकी मां की आवाज़ एक ऐसी परछाई थी जिसे वह कभी मिटा नहीं पाया। फिर भी वह अमृता से गहराई से प्रेम करता था। जब वह गर्भवती हुई, आरव ने वादा किया था कि वह उसे हर हाल में सुरक्षित रखेगा, लेकिन सावित्री का जहर भरा स्नेह बढ़ता गया। वह अक्सर घर आने लगी मदद के बहाने, पर उसकी हर निगाह अमृता की ओर तिरस्कार से भरी होती थी। एक सुबह वह एक प्याली जड़ी बूटी की चाय लेकर आई। ये बच्चे के लिए है, उसने कोमल मुस्कान के साथ कहा। हमारे घर की पुरानी नुस्खा है, माँ और बच्चे दोनों के लिए शुभ। अमृता ने अपमानित न होने के लिए चाय पी ली। 1 घंटे के भीतर वह जमीन पर गिर पड़ी। आरव उसे तुरंत अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, पर घंटों बाद उन्होंने कहा कि न तो अमृता और न ही बच्चा, दोनों में कोई हलचल बची है। आरव की दुनिया ढह गई। जब डॉक्टर ने अंतिम संस्कार की व्यवस्था के बारे में पूछा तो आरव ने बमुश्किल कहा। उसे आग से डर लगता था। हमेशा कहती थी कि उसे दफनाया जाए, लेकिन सावित्री ने जिद की। अंत्येष्टि ही सम्मानजनक है। टूटा हुआ आरव कुछ न कह सका और मान गया। अमृता के परिवार को खबर तक नहीं दी गई। सावित्री ने कहा, शांति के लिए यह ही बेहतर है। अगले दिन वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट पर आरव कांपते हुए खड़ा था। पंडित मंत्र पढ़ रहा था और चिता की ओर लकड़ी का ताबूत सरकाया जा रहा था। तभी असंभव हुआ। रेशमी कफन हल्का सा हिला। अमृता का पेट कांपा, एक बार फिर उसकी दूसरी बार। पहले तो आरव को लगा कि यह उसकी आंखों का भ्रम है, पर फिर उसने साफ देखा। पेट के अंदर से धीमी सी हलचल। रुको, वह चीखा। चिता मत जलाओ, सब जड़ हो गए। पंडित पीछे हट गया। अविश्वास में आरव दौड़ कर गया, ताबूत का ढक्कन उठाया और देखा अमृता का सीना हल्के से ऊपर नीचे हो रहा था। वह सांस ले रही थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब